ये हमारी जदोजहद जो स्ट्रगल थी ये लगभग 40 साल पुरानी थी और तमाम जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो स्टेट की थी चाहे वो सेंटर की थी, सब ने लॉलीपॉप दिया, फाइलें बनती रही, बिगड़ती रही, लेकिन किसी ने इस पर ख़त्मी मोहर नहीं लगाई। बिल आहर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जब हमारी लीडरशिप दिल्ली को गई और दिल्ली से ये एश्योरेंस मिला कि पहाड़ियों को एससी स्टेटस दिया जाएगा और इतने कम कलील टाइम के अंदर एक कमीशन बनाया गया और उसके कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन होने के बाद हमको एसटी स्टेटस दिया गया और ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी थी। 40 सालों की जो मेहनत थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने ये ख्वाब देखा था वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी नस्लें ये शर्मिंदा ताबीर होते हुए देख रही हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस मौजूदा गवर्नमेंट को जिन्होंने ये हमारी पुरानी मांग को पूरा किया। उसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल था कि लोग चारों अतराफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए ये कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ थी। ये जो तबका था ये दबा कुचला तबका था, ये पिछले 40 सालों से इनके जो भी इनके राइट्स थे वो दबाए हुए थे और उन राइट्स की लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी पंची की सीटें रिजर्व थी, इनकी सरपंचेस की सीटें रिजर्व थी, इनकी डीडीसीज की सीटें रिजर्व थी, इनकी बीजेपी की ये बीडीसी की सीट्स रिजर्व थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो चेयरमैन होता है उसकी सीट रिजर्व थी। और इवन अगर ये ना मिलता तो हमारी ये सीट जिस पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी। हम जो था हमें एक पॉलिटिकल आइसोलेशन की तरफ पुश किया जा रहा था, डिसएम्पावरमेंट की तरफ हमें पुश किया जा रहा था। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह साहब ने जो ये हमारी मांग पूरी की है। ये उसी की खुशी में लोग हम 5 तारीख से जब हम रवायती तौर पर हम लोगों के बीच निकले, हमारा ये नारे थे कि हमें एहसान का बदला एहसान से वोट लेना है, तो लोगों ने इस बात को समझा। ये हकीकत पर बमरी बात थी क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले दिया फिर वोट मांगा और हम अपनी तरफ से नौजवान पढ़ा लिखा लोग जो हमारे पास पीएचडी लड़के, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के, बीएससी, एमएससी और डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इंजीनियर और दूसरी जो डिग्रियां करके लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने ये देखा उनकी अपनी नस्लों के लिए बेनिफिट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ समझी और आज हमारे पास एक बेहतरीन कायद है मुर्जा खान की शक्ल में जो एक विजन रखता है, एक सोच रखता है, एक मेंढर को मॉडल टाउन बनाने की हिम्मत रखता है, एक ज़बान रखता है, एक ताकत रखता है, तो उसकी शक्ल में एक मंडेट हमें मिला है। तो हम मुबारकबाद ये भी पेश करते हैं। दूसरा, हमारा यहाँ पे एक विजन है मुर्तज़ा खान साहब का, मेंढर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ लाना, कॉलेजेस लाना, मनकोट के अंदर, बालाकोट के अंदर, यहाँ पर इसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करना तहसील को। ये एक बड़ा रोड मैप है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ के मेंढर की आवाम मुर्तज़ा खान साहब को एक भारी मंडेट देती है तो आप देखेंगे कि एक बदलाव की यहाँ पर राजनीति होगी। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से सेटअप से ऊपर उठकर लोग तंग हैं जो वो यहाँ पर अब आए हैं। आज भी आप देख रहे हैं या पिछले कितने दिनों से कवर कर रहे हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज या अफिलेशन। आपने देखा होगा बालाकोट से आज यहाँ पर दारगुलोन से, सरूला से, सुनी से और नाड़ से, समुती से, संजौर से, बालाकोट से, किसी एक इलाके में किसका नाम लूँ, पठाना तीर में हम के छतराल या बलनोई, गानी, मनकोट, सागरा, कोई एक इलाका नहीं है, हरनी, गुरसाई, तमाम सेक्टर से और अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज लोग आए हमारे पास। उन्होंने ये एक सपोर्ट की है और इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये चुनाव अब आखिरी पड़ाव में पहुंचा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम इसको 25 तारीख को जो है तमाम ये लोग, तमाम ये नौजवान, तमाम बुजुर्ग इसको जो है एक जीत की तरफ हम गामजन हैं और इंशाल्लाह ताला एक बेहतर जीत दर्ज करेंगे और तारीख में पहली बार मेंढर से बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर असेंबली में जाएगा। तो हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। ये वो अमित शाह जी हैं जिन्होंने सोचे समझे, जिन्होंने उनको ये नहीं पता था कि हमने वोट देना या नहीं देना है, उन्होंने एसटी स्टेटस ग्रांट किया है, हमको हमारी नस्लों पे एहसान किया है। तो ये लोग चाहते हैं अमित शाह साहब से, साहब को प्यार करते हैं यहाँ से, तो ये लोग यहाँ से घरों से निकलेंगे। तमाम जगहों पर गाड़ियों के प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं, तमाम जहाँ से लोग खुद अपनी गाड़ियाँ लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, अगर गाड़ियाँ नहीं भी मिलती हैं लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम पैदल आएंगे। ये लोगों के अंदर जज्बात हैं, ये लोगों के एहसासात हैं, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का वलवला है, ये लोगों का जुनून है और लोग इस जुनून तक हैं कि किसी भी कीमत तक हम जो है वो जो जम गफीर हमारा होगा, मेंढर का ये पूरा इलाका सैलाब होगा इसमें आवाम का, और ये इतना बड़ा सैलाब होगा कि तारीख में इतना सैलाब किसी ने देखा नहीं होगा। 25 तारीख को बिलखसूस मैं तमाम नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से यह गुजारिश करूंगा
कि जोश में अपना होश भी कायम रखना है। हमें खुद भी अपनी वोटिंग भी करनी है, अपने अजीज़ों अकारिब को भी वोटिंग करवानी है। उनको ये भी दिखाना है कि हमारा निशान क्या है, जैसे कि कमल का निशान है, ये नया निशान है मेंढर के लिए, सबको पता नहीं है, लेकिन ये इतना हर दिल के अंदर इतना इस निशान के लिए प्यार हो गया है लोगों को। तो हम ये गुजारिश करेंगे नौजवानों से भी, अपने अपने स्टेशंस पर रहें, तमाम किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आती है हमारे साथ हमारी टीम के साथ रब्ता करें, अलबत्ता वहाँ पर वोटिंग पूरी करवाएं। 5-6 बजे तक, जब तक वोटिंग क्लोज होती, नौजवानों से ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, उनको हदायत भी रहेगी, स्टेशन पर खड़े रहें एक सिपाही की तरह। वही एक दिन है जो जीत और हार में हमारी जो है वो बड़ा कलीदी रोल अदा करता है। दूसरा, जो लोग हैं हमारे, उनसे ये गुजारिश है कि 100% घरों से निकले। कोई ये घर में बैठ के ये ना सोचे कि हम मुर्तज़ा खान साहब से प्यार करते हैं, अमित शाह साहब से प्यार करते हैं, बीजेपी का नारा मार के एहसान दे देंगे। नहीं, हमको वोट देकर उनका शुक्रिया अदा करना है, और जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक हमारी जीत जो है वो इनकम्प्लीट है। अदरवाइज़ हम यही गुजारिश करेंगे कि आप घरों से निकलें और वोट करें, और वहाँ पर अपने जो बाकी साथियों की हौसला अफजाई करें।